अस्सलामुअलैकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में सब दोस्तों को खुशामदीद। आज हम स्टडी करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी या कंक्रीट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन, उसका आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की किस्में, जो भी किस्में हैं, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट या काइंड्स ऑफ कंक्रीट, जो भी हैं आज हम उनको ब्रीफली स्टडी करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो सिविल में कर रहे हैं दोस्त, उनका जो सब्जेक्ट है पीसीसी एंड आरसीसी, और वो दोस्त जो डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल में, तो उनके लिए भी ये बहुत अहम है। उसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है कंक्रीट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन, उसके लिए ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि एसपीएससी के जो पेपर हुए पहले असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, उसमें कंक्रीट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन में ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया। तो हो सकता है अभी जो पेपर होंगे उसमें ये सवाल आ सकता है, और लग भी रहा है कि शायद ये कंक्रीट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन का जो सब्जेक्ट है उसमें आ जाएगी। तो इसीलिए आप दोस्त इसको वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और कंक्रीट की जो भी टाइप्स हैं उसको अच्छी तरह से समझ लें। और इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल हो इस हवाले से, तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्रीट हमारा टॉपिक है। नंबर 1 जो टाइप है कंक्रीट की, वो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी पीसीसी भी हम उसको कहते हैं। The concrete that uses the common mixed design of 1-4 with its components of cement, water, sand and coarse aggregate। 1-4 जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसमें मिक्स डिजाइन में हम आमतौर पे ये ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट और माइल्ड स्टील, यानी ये वो पीसीसी वो कंक्रीट है जिसमें हम स्टील यूज नहीं करते, या जो भी रीइंफोर्समेंट वगैरह है वो इस्तेमाल इसमें नहीं करते। ये इसमें सिर्फ प्लेन जो कंक्रीट है, जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं, सीमेंट, वाटर, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, या हो सकता है एडमिक्सचर भी हो, तो वही इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें स्टील का इस्तेमाल नहीं होता। ये खास करके हम इस्तेमाल करते हैं पेवमेंट्स, बिल्डिंग और डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्डिंग में तो ये फाउंडेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे लीन कंक्रीट 1:3:6 रेशियो है उसका, तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं हम। पीसीसी इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, जैसे कि कंक्रीट जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट या कंक्रीट, वो स्ट्रांग इन कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में वो बहुत ही वीक होता है। तो टेंशन के जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए हम आरसीसी यानी रीइंफोर्समेंट जो है कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं, या माइल्ड स्टील वो इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 टाइप ऑफ कंक्रीट है नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। दिस प्रोड्यूसेस नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट, यानी नॉर्मल स्ट्रेंथ जो होता है, इसमें आरसीसी भी नॉर्मल स्ट्रेंथ हो सकता है, इसमें पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट वो भी हो सकता है। इट टेक्स अबाउट 30 to 90 मिनट्स टू सेट, यानी ये जो है 30 to 90 मिनट्स, यानी 30 से 90 मिनट टू सेट, यानी वो प्लास्टिक जो स्टेज है कंक्रीट का, उससे हार्डेंड स्टेज तक उसको 30 से 90 मिनट्स लग सकते हैं। But this is dependent on weather conditions at the concrete site and the properties of cement, यानी वो 30 to 90 मिनट्स जो सेट होने का जो टाइम है
वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है ज्यादातर वेदर कंडीशंस एट द साइट, कंक्रीट साइट का जो वेदर मौसम के जो हालात हैं उसकी वजह से, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, और सीमेंट की प्रॉपर्टी की वजह से, उसके सेट होने के, ये जो सेट का डिपेंड करता है वो इन दो चीजों पे, एक तो वेदर कंडीशंस एट कंक्रीट साइट और प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। इसमें आप कह सकते हैं कि आर एंड टाइप ऑफ सीमेंट आल्सो, यानी सीमेंट की जो किस्म है वो भी डिपेंड कर सकता है। तो ये नंबर सेकंड टाइप ऑफ कंक्रीट। नंबर थर्ड पे है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी। दिस ऑफ कंक्रीट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, यानी आजकल ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो आरसीसी का ज्यादा हद तक, दूसरे जो टाइप ऑफ कंक्रीट है उन सब से ज्यादा इस्तेमाल आरसीसी का है। दिस स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट is aided by placing wires, steel rods or cables in the concrete before it sets, यानी उसमें वायर्स इस्तेमाल होते हैं, स्टील रॉड्स, केबल्स, जिसको हम माइल्ड स्टील कहते हैं या स्टील कहते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं आरसीसी में बिफोर इट सेट्स, यानी सेट होने से पहले। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड टू रीइंफोर्स दिस कंक्रीट, यानी फाइबर्स भी इस्तेमाल होते हैं इस कंक्रीट को स्ट्रेंथ, पावर पहुंचाने के, रीइंफोर्समेंट पहुंचाने के लिए। दीज रीइंफोर्समेंट्स रेजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस टू मेक कंक्रीट स्ट्रांग इन टेंशन, यानी इसमें जो ये स्टील वगैरह या वायर्स, जो स्टील रॉड्स इस्तेमाल होते हैं वो कंक्रीट में टेंशन को स्ट्रांग करने के लिए। प्लेन कंक्रीट वीक इन टेंशन होता है, तो उनको टेंशन में जो है उसको स्ट्रांग करने के लिए हम स्टील या रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर्थ टाइप ऑफ कंक्रीट है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। लाइक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, इट इंक्लूड्स बार्स और टेंडन्स, बट दीज बार्स or tendons are stressed before the actual application of the concrete, यानी कंक्रीट को इस्तेमाल करने से पहले इसमें जो बार्स या टेंडन्स इस्तेमाल होते हैं उसको, उनको पहले खींचा जाता है, अच्छी तरह से, ताकि उनको उसमें प्री स्ट्रेस्ड, इस्तेमाल से पहले खींचा जाता है ताकि उसके जो स्ट्रेसेस हैं वो इंड्यूस हो जाएं। When the concrete is mixed and placed, these bars are placed at each end of the structural unit where they are used. When the concrete sets, this unit is put into compression. Compression की जगह जो है इसको रखा जाता है। तो ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है ब्रिजेस में, हैवी लोडेड स्ट्रक्चर्स में या रूफ्स में, जो छत वगैरह होते हैं, दैट हैव लॉन्ग स्पैन्स, यानी जिनमें जो छत वगैरह होते हैं उनका स्पैन, ये जो लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, तो उसमें प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इस्तेमाल होता है। लेकिन ये ज्यादातर प्री स्ट्रेस्ड का कंक्रीट का जो इस्तेमाल है वो ब्रिजेस में ही होता है। नंबर फिफ्थ टाइप है दोस्तों प्रीकास्ट कंक्रीट। जैसे कि ये नाम से ही वाज़ेह है, प्रीकास्ट, यानी पहले ये कास्ट होता है, उसके बाद इसको हम उस प्लेस पे, साइट पे असेंबल करते हैं या यूज करते हैं। पहले कास्ट होता है, बनाया जाता है जो भी वो कंक्रीट स्ट्रक्चर हो। तो ये है, दिस कंक्रीट इज क्रिएटेड एंड कास्ट इन ए फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस, यानी जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है एग्जैक्ट, उनके हिसाब से पहले इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। आफ्टर कास्टिंग दिस कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइट एंड असेंबल्ड आर प्लेस्ड। उसके बाद इसको साइट पे
असेंबल किया जाता है या लगाया जाता है, प्लेस किया जाता है। प्रीकास्ट कंक्रीट इज यूज्ड फॉर, ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे है, वो है कंक्रीट ब्लॉक्स, उसको कंक्रीट ब्लॉक्स बनते हैं उसके। प्रीकास्ट वाल्स हैं, स्टेयरकेस यूनिट्स, पोल्स, रूफ्स एंड ETC, यानी इसका जो इस्तेमाल है वो इन चीजों में है। कंक्रीट ब्लॉक्स, प्रीकास्ट वॉल्स, स्टेयरकेस यूनिट्स, पोल्स, रूफ्स एंड ETC। उसके अलावा भी स्लैब वगैरह भी बन सकते हैं इसके प्रीकास्ट कंक्रीट के, जो पहले बन के फिर लगाए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं। नंबर 6 पे है लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट यानी अपने नाम से ही जाहिर है, लाइट वेट कंक्रीट यानी जो वजन में कंक्रीट लाइट हो, हल्का हो। तो कंक्रीट लाइट वेट कब बनता है, जब हम उसमें लाइट वेट एग्रीगेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर लाइट वेट एग्रीगेट्स का जो ताल्लुक है, यानी लाइट वेट एग्रीगेट्स का जो मतलब है वो ये है कि जो कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट में इस्तेमाल होते हैं वो लाइट वेट होंगे, तो उसकी वजह से फिर लाइट वेट कंक्रीट बनता है। तो ये है लाइट वेट कंक्रीट इज एनी काइंड ऑफ कंक्रीट दैट हैज अ डेंसिटी ऑफ लेस देन 1920 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1920 kg पर मीटर क्यूब से इसकी जो डेंसिटी है वो कम होनी चाहिए। तो वो जितनी भी इससे कम होती जाएगी वो ज्यादा लाइट वेट कंक्रीट कहलाएगी। डेंसिटी का जो वास्ता है वो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो साइज ऑफ एग्रीगेट्स हैं या जो वेट ऑफ एग्रीगेट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। दिस कंक्रीट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट्स, ये मेन चीज, इंक्लूड नेचुरल मटीरियल्स लाइक स्कोरिया और प्यूमिस, ये लाइट वेट कोर्स एग्रीगेट्स हैं दोनों। आर्टिफिशियल मटीरियल्स लाइक क्लेज एंड एक्सपेंडेड शेल्स और प्रोसेस्ड मटीरियल्स लाइक वर्मिक्यूलाइट एंड परलाइट। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग स्पैनिंग ब्रिज, डेक्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसकी वजह से इसमें हम लाइट वेट जो है वो वॉल्स भी बनते हैं लाइट वेट कंक्रीट से, जो ज्यादातर जो डिजाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइट वेट वॉल्स वगैरह ये बन सकते हैं इसमें। नंबर 7 टाइप ऑफ कंक्रीट है हाई डेंसिटी कंक्रीट। हाई डेंसिटी कंक्रीट हैज अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट है। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट्स। एटॉमिक पावर प्लांट्स इससे इस टाइप ऑफ कंक्रीट से बनते हैं। द हैवी वेट एग्रीगेट्स यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ हाई डेंसिटी कंक्रीट टू हेल्प द स्ट्रक्चर रेजिस्ट रेडिएशन, यानी हाई डेंसिटी कंक्रीट में हैवी वेट एग्रीगेट्स पड़ते हैं जो रेजिस्ट करते हैं रेडिएशन को। रेडिएशन यानी जो भी रेडिएशन है अल्फा, जिसमें रेडिएशन रेज होते हैं, जो अल्फा रेज, गामा या बीटा जो भी हैं उनको रेजिस्ट करता है। क्रश्ड रॉक्स आर नॉर्मली यूज्ड, यानी इसमें जो क्रश्ड रॉक्स हैं वो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। नंबर 8 है एयर एंट्रेंड कंक्रीट। This type of concrete holds billions of microscopic air cells in every cubic foot, यानी इसमें एयर ज्यादा आ जाता है, इसीलिए इसको एयर एंट्रेंड कंक्रीट कहते हैं। These tiny air pockets relieve the internal pressure on the concrete. They provide tiny chambers where water can expand when it freezes, यानी जब पानी ठंडा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी तो वो एक्सपेंड होता है।
The air is entrained in the concrete by adding various foaming agents. इसको जो foaming agents की वजह से air entrained यानी हवा उसमें ज्यादा आ जाता है, तो इसको हम air entrained concrete को foam concrete भी कहते हैं. तो this is also a type of special concrete. और ये इसको स्पेशल कंक्रीट भी कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयर एंट्रेंड कंक्रीट. 9 नंबर पे है रेडी मिक्स कंक्रीट. जैसे कि ये नाम से ही वाज़ेह है, रेडी मिक्स यानी रेडी मिक्स तैयार हुआ कंक्रीट, यानी द कंक्रीट प्रिपेयर्ड इन ए सेंट्रली लोकेटेड प्लांट इज नोन एज रेडी मिक्स कंक्रीट. यानी वो पहले प्लांट से बनाया जाता है, फिर जो वर्क साइट है वहां पे पहुंचा के इस्तेमाल किया जाता है. दिस कंक्रीट इज मिक्स्ड एज इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइट इन द फैमिलियर सीमेंट ट्रक्स सीन ऑफन ऑन द रोड्स एंड हाईवेज. Once the trucks reach the work site, the cement can be used immediately to prepare the concrete. यानी जो रेडी मिक्स है वो पहले प्लांट से उसको तैयार करते हैं, फिर जो ट्रक होते हैं मिक्सचर मशीन वाले, तो उसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के, सिर्फ उसमें साइड पे पहुंच के उसमें सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, फिर वहीं पे कंक्रीट जल्दी में बना के वो प्लेस कर देते हैं, वो इस्तेमाल कर देते हैं वर्क साइट पे जो भी है, तो उसको हम कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट. नंबर 10 है वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट. ये भी एक रेडी मिक्स कंक्रीट की तरह है, लेकिन रेडी मिक्स कंक्रीट में जो ट्रक होता है उसमें एक ही मिक्सर होता है, वो मतलब एक ही टाइप ऑफ कंक्रीट रेडी मिक्स कंक्रीट बनाता है. लेकिन वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट में एक ट्रक होता है, उसमें 2 मिक्सर लगे होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट क्रिएट करते हैं एक ही वक्त में. तो वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन अ बिल्डर रिक्वायर्स 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स एट ए सिंगल साइट. सिंस द कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड एंड डिलीवर्ड एज नीडेड, इट अलाउज वन ट्रक to produce 2 different mixes of concrete. It is very useful on large sites, basement constructions and multi-projects where you need different types of concrete. यानी इसमें 2 टाइप ऑफ कंक्रीट जो है एक ही साइट पे इस्तेमाल हो सकते हैं और एक ही टाइम पे ये बन सकते हैं, तो इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट. नंबर 11 टाइप ऑफ कंक्रीट है डेकोरेटिव कंक्रीट. डेकोरेटिव कंक्रीट यानी डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ब्यूटिफिकेशन के लिए, खूबसूरती के लिए. डेकोरेटिव कंक्रीट क्रिएट्स विजुअली एंड एस्थेटिकली अपीलिंग कंक्रीट मिक्सेस. Decorative concrete can go through several processes such as, process कौन से हैं? Coloring, molding, polishing, etching, applying decorative toppings. ये decorative concrete के process हैं जिनसे वो बनता है, गुजरता है. It adds personality to dull surfaces और स्ट्रक्चर्स, यानी जो डल, जो खराब सरफेस वगैरह होते हैं, खूबसूरती जिनमें नहीं होती, तो उनको पर्सनैलिटी प्रोवाइड करता है. स्विमिंग पूल्स एंड फ्लोरिंग कैन मेक ग्रेट यूज ऑफ दिस कंक्रीट. यानी स्विमिंग पूल वगैरह या जो फ्लोर वगैरह बनते हैं डेकोरेट इस कंक्रीट से बनते हैं, जो खूबसूरती के पर्पस के लिए, डेकोरेशन के पर्पस के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है डेकोरेटिव कंक्रीट. नंबर 12 टाइप ऑफ कंक्रीट है रैपिड सेट कंक्रीट. ये तो अपने नाम से ही जाहिर है, रैपिड सेट यानी जल्दी में, क्विक टाइम में सेट होने वाला कंक्रीट, यानी जल्दी में सेट हो जाए जो. इट इज आइडियल टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन ए शॉर्ट टाइम
शॉर्ट टाइम में अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करना हो तो उसके लिए ये आइडियल है, यानी बहुत खास जरूरी है। इट हैज फास्टर सेटिंग टाइम्स एंड रेजिस्टेंट टू लो टेम्परेचर्स। इट इज स्पेशली यूज्ड इन विंटर्स एंड कोल्ड एरियाज। ये स्पेशली इस्तेमाल होता है विंटर्स में और कोल्ड एरियाज में। जो कोल्ड एरियाज में उसमें रैपिड सेट कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी से अच्छी तरह से सेट हो जाए। असल में को जो है विंटर्स में जो वेदरिंग कंडीशन के हवाले से बहुत प्रॉब्लम होती है कंक्रीट को सेट होने में, तो इसी वजह से जल्दी भी प्रोजेक्ट भी खत्म करना हो और विंटर का मौसम भी हो तो उसके लिए रैपिड सेट कंक्रीट इज वेरी आइडियल एंड वेरी एसेंशियल। तो दिस इज अ वेरी एसेंशियल टाइप ऑफ कंक्रीट। नंबर 13 पे स्मार्ट कंक्रीट। स्मार्ट कंक्रीट ये अभी तो इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है कभी, इसका नाम भी मतलब न्यू है। तो आगे जाके फ्यूचर में ये स्मार्ट कंक्रीट के नाम से कंक्रीट का टाइप हो सकता है, बन सकता है। तो इट ऑफर्स अ डिफरेंट वे टू मॉनिटर द कंडीशन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, यानी कंक्रीट आरसीसी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से मॉनिटर करने के लिए फिर ये मुतारिफ कराया जाएगा स्मार्ट कंक्रीट। शॉर्ट कार्बन फाइबर्स आर एडेड टू कंक्रीट यूजिंग अ कन्वेंशनल कंक्रीट मिक्सर। दिस affects the electrical resistance of the concrete when it encounters strain or stress। तो ये है स्मार्ट कंक्रीट। दोस्तों नंबर 14 टाइप ऑफ कंक्रीट है परवियस कंक्रीट, यानी या इसको पोरस कंक्रीट भी कहते हैं। तो ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ कंक्रीट यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड पेवमेंट्स, यानी इससे रोड और जो है पेवमेंट वगैरह वो बनाए जाते हैं। ये स्पेशली परवियस कंक्रीट इस्तेमाल होता है जहां पे जो स्टॉर्म वाटर या रेन वाटर वगैरह रुकता है, ज्यादा जमा होता है और उसके निकालने वगैरह का सिस्टम कम होता है, तो ये कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इसमें जज़ब हो जाए। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट्स। ये याद रखें, जो परवियस कंक्रीट है वो मिक्सचर है वाटर, सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट। इट कंटेन्स नो सैंड, यानी ये कंक्रीट परवियस कंक्रीट है विदाउट सैंड। व्हिच क्रिएट्स एन ओपन स्केल पोरस स्ट्रक्चर, यानी इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है पोरस, यानी वो जज़ब करता है, पानी वगैरह जो होता है वो जज़ब हो जाता है। इट इज डिजाइन टू डील विथ स्ट्रॉम वाटर, रन ऑफ एंड पूल्स ऑफ वाटर, यानी जो स्ट्रॉम वाटर है या पूल्स ऑफ वाटर यानी जो पानी जमा हो जाता है उसको डील करने के लिए परवियस कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट है। 15 नंबर पे है पंप्ड कंक्रीट। पंप्ड कंक्रीट यानी वो कंक्रीट है जिसको पंप किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, या उसको फ्लो किया जाता है, फ्लो कराया जाता है, यानी किसी भी मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कराया जाता है, कन्वे कराया जाता है। तो उसमें हम मुख्तलिफ जो है मीडियम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कॉमन जो मीडियम है वो है पाइप। पाइप के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको कन्वे करते हैं। तो ये है द सीक्रेट टू पंप्ड कंक्रीट इज दैट इट इज वेरी वर्केबल, वेरी गुड थिंग, वेरी वर्केबल, so it can be conveyed easily via a pipe to an upper floor, यानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक उसको पाइप के थ्रू कन्वे किया जाता है। This pipe will be flexible or rigid hose that discharges the concrete to the required area, यानी ये जो पाइप होता है वो फ्लेक्सिबल भी होता है, रिजिड भी हो सकता है। तो उसको जो है
कन्वे किया जाता है कंक्रीट को, जो रिक्वायर्ड एरिया है वहां पे पहुंचाया जाता है। इट इज रिलायबल, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, जो रिलायबल भी है, एफिशिएंट है और इकोनॉमिकल भी है। तो इसको हम कहते हैं पंप्ड कंक्रीट, यानी इसको पंप कराया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे किसी मीडियम के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो इट इज वेरी एसेंशियल टाइप ऑफ कंक्रीट। और इस टाइप ऑफ कंक्रीट में एक और खास चीज है कि पंप्ड कंक्रीट में जो है एग्रीगेट्स जो होते हैं इस्तेमाल होते हैं, तो वो वेरी फाइन एग्रीगेट्स इस्तेमाल होते हैं, ताकि वो इसीलिए इस्तेमाल वेरी फाइन होते हैं, एग्रीगेट्स इस्तेमाल होते हैं कि उसको कन्वे कराने में या पंप कराने में, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में कोई मसले वगैरह प्रॉब्लम्स पेश ना आए, इसीलिए वेरी फाइन एग्रीगेट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। नंबर 16 है लाइमक्रीट। ये एक टाइप ऑफ कंक्रीट है, या ये आप ऐसे समझे कि स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट है। तो दिस कंक्रीट यूजेस लाइम इंस्टेड ऑफ सीमेंट। पहले तो इसमें लाइम इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट की जगह पे, along with lightweight aggregates like lightweight aggregate इसमें इस्तेमाल होते हैं like glass, fiber or sharp sand. It is mainly used for the construction of floors, walls and domes. तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन जो बनते हैं फ्लोर्स, वाल्स एंड डोम्स, तो एक तो इसमें लाइम इस्तेमाल होता है, और दूसरी जो चीज है इसमें इम्पोर्टेंट वो है लाइट वेट एग्रीगेट्स। ये दोनों चीजें आप अच्छी तरह से याद रख लें। लाइमक्रीट में ये दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो सीमेंट भी हमारा है, वो उसमें 60 to 65% लाइम है, क्योंकि वो मेन इंग्रेडिएंट जो सीमेंट का है वो है लाइम। नंबर 17 है रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जैसे ये नाम से ही वाज़ेह है, रोल कॉम्पैक्टेड, यानी जो कंक्रीट होता है वो रोड रोलर या जो रोलर है उसके थ्रू कॉम्पैक्टेड किया जाता है, तो उसे कहते हैं रोड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज अ स्ट्रॉन्ग डेंस कंक्रीट यूज्ड ऑन हेवीली ट्रैफिक्ड हाईवेज विथ व्हीकल्स दैट कैरी लार्ज लोड्स। यानी जो ट्रैफिक हाईवेज वगैरह होते हैं उसमें रोल कॉम्पैक्टेड जो कंक्रीट है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो स्ट्रांग और डेंस एंड ड्यूरेबल कंक्रीट है। ये इसके जो प्रॉपर्टीज हैं रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के, स्ट्रांग, डेंस एंड ड्यूरेबल। Glass concrete. This is a type of concrete, or it can be a type of special concrete. You can say that. This is glass concrete. It is a modern form of concrete, or you can say that it is a modern method of concrete, which is used for decorative or designing purpose. In this concrete, recycled glass is used for designing and decorative purpose. Shining or colored glass can be used in this type of concrete during the process of mixing. यानी जब इसको मिक्स, यानी जब इसका प्रोसेस होता है मिक्सिंग का, तो उस टाइम पे चमकदार या जो है कलरफुल गिलास हम इसमें यूज कर सकते हैं इस कंक्रीट को बनाने के लिए। यानी ये होता है डेकोरेटिव डिजाइन पर्पस के हिसाब से इस्तेमाल होता है। यानी जो भी हमारा डिजाइनिंग या डेकोरेटिव पर्पस है, उसमें जो कलर है या फीचर है या उसका जो भी शाइनिंग का जो है जो सेटअप है, उसके हिसाब से ये कंक्रीट प्रिपेयर किया जाता है, और उसी हिसाब से जो टाइप ऑफ गिलास है वो इसमें यूज होता है। तो इट इज एन एसेंशियल एंड special type of concrete, you can say that. नंबर 19 पे है
asphalt कंक्रीट। तो asphalt नाम से ये भी जाहिर है कि asphalt जो है वो पेवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो भी रोड्स वगैरह होते हैं उसमें asphalt इस्तेमाल होता है। तो दिस इज द फॉर्म of concrete used on roads, on airports, airport runways, on highways, in parking lots, for sidewalks, basically anywhere pavement is needed। यानी जहाँ भी पेवमेंट की जरूरत हो वहाँ पे एस्फाल्ट कंक्रीट इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रोड है, एयरपोर्ट, रनवेज, हाईवेज, पार्किंग लॉट्स, साइड वॉक्स। उसके अलावा जहां पे पेवमेंट इस्तेमाल होता है तो वहां पे ये एस्फाल्ट कंक्रीट इस्तेमाल हो सकता है। तो एस्फाल्ट क्या है? एस्फाल्ट इज अ डार्क मिनरल, यानी एस्फाल्ट डार्क मिनरल है। तो एस्फाल्ट इज अ डार्क मिनरल कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड बिटुमेंस। यानी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका मिक्सचर है। तो उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को बिटुमेन कहते हैं। उनका मिक्सचर है वो, उसे कहते हैं एस्फाल्ट। तो ये असल में समझे कि ये डेफिनेशन यहां से ये है डेफिनेशन ऑफ एस्फाल्ट। तो ये इजीली आप समझ सकते हैं। आप इसको समझें कि जहां पे पेवमेंट जहां पे भी कंस्ट्रक्ट होता है, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन होती है जहां पे भी, तो वहां पे एस्फाल्ट कंक्रीट इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नंबर 20 पे है टाइप ऑफ कंक्रीट, जो है वो है शॉर्टक्रीट कंक्रीट। ये एक स्पेशल और एसेंशियल टाइप ऑफ कंक्रीट है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एग्जाम्स होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के हवाले से, उसमें जो कंक्रीट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन का जो पेपर है उसमें अक्सर जो शॉर्ट नोट वगैरह का एक क्वेश्चन होता है, उसमें अक्सर ये शॉर्टक्रीट कंक्रीट जो है ये इस पे नोट लिखना होता है। ये लाजमी उस क्वेश्चन में ऐड होता है, यानी ये लाजमी एक क्वेश्चन होता है वहां पे। तो इसीलिए दोस्तों ये इसको आप अच्छी तरह से समझ लें और इसको जो है अच्छी तरह से आप अपने वर्ड्स में बयान करें। पहले तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, जो है मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो ये आप पहले अच्छी तरह से समझ लें, फिर इसको ही अपने वर्ड्स में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बात यह है कि शॉर्टक्रीट भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंक्रीट जो भी सारे टाइप्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर होने वाले हैं उसमें ये आ सकता है। टाइप्स ऑफ कंक्रीट के हवाले से एक उसका मखसूस खास जो है सवाल होगा, तो इसको समझें। शॉर्टक्रीट को, शॉर्टक्रीट इज अ शॉट थ्रू अ नोजल ऑनटू अ फ्रेम और फॉर्म वर्क। Since this application requires higher air pressure, the compaction process takes place at the same time as placing। तो इसमें जो कॉम्पेक्शन का जो प्रोसेस है, यानी कॉम्पेक्शन जो इस कंक्रीट की होती है वो सेम टाइम एज प्लेसिंग के वक्त ही, उसी वक्त ही इसकी कॉम्पेक्शन भी होती है। तो शॉर्टक्रीट कैन बी यूज्ड टू रिपेयर डैमेज्ड वुड, कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर्स। यानी शॉर्टक्रीट ज्यादातर इसका जो यूज है, इस्तेमाल है, वो डैमेज्ड जो वुड है या कंक्रीट है या स्टील स्ट्रक्चर है उसमें इसका खास इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा शॉर्टक्रीट को आप अपने वर्ड्स में भी इस्तेमाल अपने वर्ड्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक के मुताबिक ही आपके वर्ड्स हों। जैसे शॉर्टक्रीट में ये भी है कि इसमें एक गन भी इस्तेमाल होता है, जो कंक्रीट का जो है सारा कंक्रीट उसमें पड़ता है, फिर वो गन के साथ शॉर्ट किया जाता है। जो प्लेस होता है डैमेज्ड प्लेस स्ट्रक्चर का, वहां पे शॉर्ट किया जाता है
और वो शार्ट होते ही वो प्लेस भी हो जाता है और वहीं पे वो कॉम्पैक्ट भी हो जाता है, यानी दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक साथ हो जाते हैं। तो इसको शॉर्टकट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि जो भी टाइप्स वगैरह हैं वो आप अच्छी तरह से समझ लें। और इसके अलावा हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट।